प्यारे विद्यार्थियों, हमारा आज का प्रश्न है रणेंद्र जी द्वारा लिखित उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता के प्रमुख पात्र रुमझुम का चरित्र चित्रण। आइए इस पर चर्चा करते हैं। रणेंद्र द्वारा लिखित उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता आदिवासी समाज के संघर्ष, विस्थापन और आधुनिकता के क्रूर प्रहार की एक मर्मस्पर्शी गाथा है। इस उपन्यास में रुमझुम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली स्त्री पात्र है। वह केवल एक ग्रामीण महिला नहीं है, बल्कि आदिवासी अस्मिता और प्रतिरोध का प्रतीक है। रुमझुम के चरित्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, परंपरा और आधुनिकता का संगम। रुमझुम एक पढ़ी लिखी आदिवासी युवती है। वह अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है, लेकिन उसमें दुनिया को समझने की आधुनिक दृष्टि भी है। वह गांव के पुराने रीति रिवाजों का सम्मान करती है, साथ ही शोषण के खिलाफ आवाज उठाना भी जानती है। नंबर 2, अदम्य साहस और जुझारूपन। रुमझुम का चरित्र विपरीत परिस्थितियों में हार न मानने वाले व्यक्तित्व का है। जब असुर समुदाय पर संकट आता है और बाहरी ताकतें, पूंजीवादी व्यवस्था, उनके जल जंगल जमीन को छीनने की कोशिश करती हैं, तो वह एक योद्धा की तरह खड़ी होती है। नंबर 3, असुर संस्कृति की रक्षक। वह अपनी संस्कृति, लोकगीतों और परंपराओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। उपन्यास में वह असुर जनजाति के अस्तित्व को बचाने के लिए वैचारिक और धरातल दोनों स्तरों पर संघर्ष करती है। वह मानती है कि आदिवासियों का विनाश उनकी संस्कृति के विनाश से शुरू होता है। नंबर 4, संवेदनशील और करुणामयी। रुमझुम के भीतर अपने समाज के प्रति गहरी संवेदना है। वह लालचंद उपन्यास का एक अन्य पात्र के साथ मिलकर समाज की बेहतरी के लिए काम करती है। उसके चरित्र में प्रेम और कर्तव्य का सुंदर तालमेल देखने को मिलता है। नंबर 5, शोषक वर्ग के प्रति मुखर। वह ग्लोबल गांव के उन तथाकथित देवताओं, भ्रष्ट तंत्र नेता और उद्योगपति के असली चेहरे को पहचानती है। वह जानती है कि विकास के नाम पर आदिवासियों को केवल ठगा जा रहा है। उसकी तार्किकता और निडरता उसे अन्य पात्रों से अलग खड़ा करती है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि रुमझुम का पात्र इस बात को रेखांकित करता है कि आदिवासी समाज की स्त्रियां केवल मूक दर्शक नहीं हैं, बल्कि वे नेतृत्व करने की क्षमता रखती हैं। वह उपन्यास की चेतना है जो पाठकों को आदिवासियों के प्रति हो रहे अन्याय को महसूस करने पर मजबूर कर देती है। धन्यवाद।